जगभूषण गर्ग जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी के खिलाफ, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ, मान्यवर, जब बच्चे ही अपने माता पिता का अपमान करेंगे और इतना अपमान करेंगे, जब वो असहनीय हो जाएगा तो वो माँ बाप कहीं ना कहीं तो चीखेंगे। इसलिए मैं चुनाव, मेरी स्थिति ये है कि मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। इस चुनाव में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज मैं सर्व समाज से चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरी विजय भगवान श्री के हाथों निश्चित है। लेकिन मुकाबला जो दादरी नगर पालिका में दिखाई दे रहा है वो अयूब मलिक और गीता पंडित के बीच दिखाई दे रहा है, आप कहाँ पर हैं इसमें? ऐसा है जी, हो सकता है आपको ऐसा दिखाई दे रहा हो, पर लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है कि जो मुकाबला है हमारा और अयूब भाई का। गीता पंडित जी भाजपा से प्रत्याशी हैं, उसके बावजूद आप अयूब मलिक को अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? असली भाजपाई प्रत्याशी तो मैं हूँ। जितना भी समाज है असली वो ये मानना है कि जो भाजपा प्रत्याशी है वो तो जगभूषण गर्ग का तो टिकट काटा गया। सबने आश्वासन दे दिया कि आपको ही टिकट मिलेगा। माननीय महेश शर्मा जी ने आश्वासन दे दिया, माननीय विधायक जी ने, तेजपाल जी ने आश्वासन दे दिया, माननीय हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का आश्वासन था कि भाई मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा, ऐसा वो नहीं करूंगा जो किसी ने जीवन में तपस्या करी है मैं उस गाय को काट दूं। ये माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने आश्वासन दे दिया और मैं सुनिश्चित था कि टिकट मेरा है, मेरा है, मेरा है। पर लेकिन जब आवाज आई और ये हुआ तो मेरी आत्मा चीख पड़ी और मैं जाकर घर में सो गया। और जब सो गया मेरे समाज चीख पड़ा, और जब मेरा समाज चीख पड़ा, समाज ने यहाँ पे 500 आदमी इकट्ठे हुए और मुझे बुलाया। मैंने कहा भाई मैं नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत टेंशन है, मैं नहीं आ रहा। जबरदस्ती समाज मुझे लाया, समाज ला के बोला कि आपको सुबह को नामांकन करना ही पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, मैं नहीं भाजपा के विरोध में करूंगा। मैंने जीवन भर भाजपा का साथ दिया। मैंने पिछली बार अपने भाई के साथ गद्दारी करके उसका साथ नहीं दिया, मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, बहन गीता का साथ दिया। जब मैंने ये कहा फिर भी ये नहीं माने, तुझे चलना ही पड़ेगा, तुझे लड़ना ही पड़ेगा। तू क्या अपने लिए जीवित है? तू क्या अपने परिवार के लिए जीवित है? तू अपने परिवार के लिए जीवित, तू हमारे समाज का व्यक्ति नहीं है। जब इन्होंने मुझसे ये कहा तो मेरी मजबूरी हो गई, मेरी परिस्थिति बन गई कि मैंने सिर नीचे झुका लिया और मैंने कहा जो आप कहोगे मैं वो करूँगा। समाज जो चालान की फीस भी जमा हुई है, ये ईमानदारी बात है, मैंने जमा नहीं करी, मैं नहीं करूँगा। मेरे अध्यक्ष ने, समाज के अध्यक्ष ने जमा करी। आपके पास इस नगर पालिका चुनाव में कौन से 5 प्रमुख वादे हैं? सबसे पहला, जो नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, जो नगर पालिका में अनैतिकता हो रही है, उसे हटाऊंगा। अच्छा, दूसरा? नंबर 2, दादरी में शहर की पार्किंग नहीं है, शहर में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था को बनाऊंगा। ये तय कर रखा, चाहे किसी भी तरीके से बनाने पड़े, चाहे मुझे एडीएम साहब के पैर पकड़ने पड़े, डीएम साहब के पैर कुछ भी करना पड़े, उस व्यवस्था को बढ़िया पार्किंग बना के दूंगा। एक पूरा डंपिंग ग्राउंड बनाऊंगा। ये तीसरा, जो लाइट की व्यवस्था अगर कहीं कमी है उसे पूरी तरीके से सुधारूंगा। एक हमारे अग्रसेन स्कूल है, जब मैं पढ़ता था तो मेरा पहला बैच अग्रसेन स्कूल के अंदर गया, पहली दफे। हम सरस्वती शिशु मंदिर वाला जो आजकल स्कूल है वहाँ पढ़ते थे, उसके बराबर का जो ग्राउंड है वो स्कूल का ग्राउंड है। वो जो ग्राउंड है वो स्कूल का ही ग्राउंड रहेगा। अगर उसमें नगर पालिका पैंट लगाती है और पैंट लगेगी, जो उसका पैसा इकट्ठा होगा वो अग्रसेन स्कूल के खाते में जाएगा, ना कि वो बाट बंटवारा होगा। ना वो नगर पालिका का है, ना बाट बंटवारे का है, केवल अग्रसेन स्कूल का है। या पैंट लगेगी, नहीं अगर लगेगी तो उसका जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा अग्रसेन स्कूल में जमा होगा।
अगर आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं इन 5 मुद्दों पर और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप अपनी ही पार्टी की 10 साल से रही अध्यक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके रहते हुए भ्रष्टाचार हुआ है। मान्यवर, मैं आरोप प्रत्यारोप किसी पर नहीं करता। मेरे सामने 1-2 मुद्दे ऐसे आए हैं कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गया और उसने पैसे दिए और पैसे देने के जेन्युइन मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर वो गलत प्रमाण पत्र बनवाने गया तो विरोध है मेरा। अगर जेन्युइन मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गया और उसने पैसे दिए और उसका प्रमाण पत्र नहीं भरा, इस तरीके से मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। दूसरी बात, एक और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है कि जो नगर पालिका में जब हाउस टैक्स लगता है, जो व्यक्ति अपने मकानों का नाम चढ़वाने जाते हैं उनसे पैसा मांगा जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा। उस भ्रष्टाचार को नहीं होने दूंगा, किसी को पैसे नहीं लेने दूंगा। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ भ्रष्टाचार के बारे में। मैं सन 95 से 2000 तक सभासद रहा हूँ, 1 साल डिप्टी चेयरमैन रहा हूँ। मुझ पे एक व्यक्ति शहर का ईमानदारी से, कहने को तो कोई कुछ ही कह दो, जो आदमी जब मैदान में होता तो उसके विरोध कुछ ही बोल दो, कुछ ही कह देते। ईमानदारी से कोई एक आदमी 1 रुपए का भ्रष्टाचार, 1 रुपए का 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे तो मैं अपना सर कटा दूंगा। लेकिन आप अपनी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष पे तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं ना। भाई देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने करा, पर लेकिन मुझे जानकारी नहीं है उन्होंने क्या करा है। सब समाज को पता, जो समाज जानता है। मैं उन्होंने, मेरा केवल ये विरोध है कि जब 2 दफे उन्हें चेयरमैन बना दिया गया, मैंने पार्टी के हर आदमी की परिक्रमा करी है, हर आदमी की पूजा करी है, हर आदमी से ये मांगा कि आप कहते मेरी आखिरी इच्छा है, मैं सन 66 का मैं हो गया, 68 का हो गया, अरे भाई आप कहते मुझे चेयरमैनी का तमंगा दे ही दो कि जो मैं इस शहर में ऐसा काम कर जाऊं कि जब मैं जाऊं तो शहर कम से कम मेरी सब यात्रा में खड़ा होकर रोवे तो सही। तो आप ये चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि आपको अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि चाहिए? नहीं, अगर व्यक्तिगत उपलब्धि चाहता होता तो अब तक तो मैं MLA MP होता। व्यक्तियों को कभी मैंने कभी व्यक्तिगत सोच की नहीं दी, कभी सोच की नहीं करी मैंने व्यक्तिगत। मान्य डॉक्टर महेश शर्मा जी मुझसे पार्टी में जूनियर है, मान्य विधायक जी पार्टी में मुझसे जूनियर है, मान्य श्री सेन शर्मा जी मुझसे जूनियर है पार्टी में, मान्य मेरे छोटे भाई जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष है पार्टी में मुझसे जूनियर है। अगर मैंने कभी अपेक्षा रखता तो मैं जने कहाँ पहुँचता। मुझसे तो बहुत लोगों ने, अभी मुझे एक प्रकरण याद आ रहा, मैं बता दूं अगर आप कहें तो। मान्य अशोक प्रसाद जी हमारे सांसद हुआ करते थे, मान्य अशोक प्रसाद जी हमारे सांसद हुआ, मैं उनके द्वारा बहुत दफा गया कि मैंने मान्य सांसद जी कुछ काम कराओ, कुछ धंधा कराओ। अब जब धंधा कराओ की बात आई तो एक दफा बाई चांस हम गए तो हमसे बोले तेरे लिए एक बहुत बढ़िया धंधा ढूंढ रखा, आ जा तू आ जा। बोले कैसे बताओ। मैं जब पहुंचा तो मुझसे बोले भाई आज उस टाइम लॉटरियों का जोर चल रहा था, लॉटरियों का जोर। बोले मेरे द्वारा एक आदमी आया है, वो बोला कि जी मेरा चांदनी चौक में लॉटरी का स्टॉल लगवा दो। जब उन्होंने कहा कि चांदनी चौक में मेरा स्टॉल लगवा दो तो मैंने वो धमका के भगा दिया। अब आजा तू बहुत बड़े समय बाद, तुझे एक काम कर। वो मुझसे बहुत उन्होंने खुदामद करी, मुझे उन्होंने प्रलोभन भी देने का कोशिश करी, मैंने उसे धमका के भगा दिया। अगर तेरा मन हो तो मैं तेरा लॉटरी का टिकट का स्टॉल लगवा सकता हूँ, तेरा लॉटरी का स्टॉल लगवा दूंगा। तू तो मुझे कुछ दे बतावा है ही ना, तू तो जब आएगा मेरी चाय पानी पिएगा, नाश्ता और करके जाएगा, तेरा स्टॉल लगवा सकता हूँ। मैंने ये कहा, मैंने कि क्या मैं जुए सट्टे का काम करूँगा? तुमने मुझे ऐसा कार्यकर्ता मान लिया, मैं जुए सट्टे का काम करूँगा। उसी दिन अशोक प्रधान जी ने हमसे समझ ली ये तो भैया धर्मराज रजिस्टर की औलाद है, इन्हें ना तो कमाना ना किसी को कमान देना। ये सच्चाई है मंदिर का। आपके सामने आपने कहा कि आपका प्रतिद्वंदी मुख्यतः अयूब मलिक है। जी जी। गीता पंडित आपके सामने कहीं नहीं है। जी जी। अयूब मलिक के सामने आपके पास ऐसा क्या रणनीति है जिससे आप उनसे जीत सकते हैं? रणनीति स्पष्ट है, पूरा समाज मेरे साथ खड़ा, इसलिए मैं जीतूंगा। अयूब मलिक पिछली बार 1600 वोट से हारे हैं, यानी कि उनके पास
संगठनात्मक तौर पे वो तंत्र है जिससे वो 16,000 वोट पाए थे। आप पार्टी छोड़ चुके हैं, कार्यकर्ता आपके पास भले ही हो लेकिन तंत्र आपके पास नहीं है। मुझे पता नहीं है कि आपके पास वोटर लिस्ट होंगी या नहीं होंगी। आप इस चुनाव को कैसे लड़ने जा रहे हैं? मान्यवर, पूरे शहर के अंदर हर वोटर में ये है कि भाजपा का जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो जगभूषण गर्ग है और उनसे मजबूत तंत्र हमारे पास है। हर कार्यकर्ता, हम ही ऐसा कोई चुनाव नहीं है जो हमारी टीम ने ना लड़ाया, कोई भी चुनाव। तो वो जो तंत्र है हमारे पास, तंत्र हमारा हर तरीके से ये आप बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुसलमानों का वोट मिल जाएगा? मैं हतोत्साहित हूँ। मुझे कम से कम 500 मोमडन भाइयों ने मेरी कॉली भरी है और मेरी कॉली भरने पे मेरे भाई बैठे, मेरे भाई बैठे ये सामने बैठे, इन्होंने मेरी कॉली भरी है और मुझसे मैं कहूँ मुझे रोना आ गया। कॉली भर के यूं कही है, उदन भाई अगर तुम चुनाव लड़ोगे, वोट भी देंगे, नोट भी देंगे और सपोर्ट भी देंगे और आगे होके चलेंगे। मुझे आज महसूस हुआ। अच्छा, यदि आप विजयी हो जाते तो वापस बीजेपी में चले जाएंगे? देखो, मेरा कोई निर्णय नहीं होगा, मेरे साथ जो सर्व समाज लगा हुआ है, इस समाज का निर्णय हुआ। अगर मैं विजयी होऊंगा, इस समाज को बुलाऊंगा, सर्व समाज को, अपने समाज को नहीं, सर्व समाज को बुलाऊंगा, उनके आगे विषय रखूंगा कि भाई मेरे लिए आदेश करो, मुझे चाहिए। लोग आपके प्रति ये आरोप लगा रहे हैं कि एक्चुअल में आप अयूब मलिक की जीत आसान करने के लिए, बीजेपी के प्रत्याशी को कमजोर करने के लिए निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। 100% गलत आरोप लगा रहे हैं। केवल वो चंद लोग आरोप लगा रहे हैं। उसका कारण है, पिछली बार जब चुनाव हुआ था, मुझे बहुत लोगों ने प्रलोभन दिया कि आप चुनाव लड़ो। शायद मैं वो बात ना कहूँ, अयूब भाई के उससे भी मुझे प्रलोभन दिया गया कि भाई साहब आप चुनाव लड़िए, हम हर तरीके से आप। लेकिन मैं गद्दार हूँ, मैंने ये सब कह दिया, मैं गद्दार हूँ, मैं वफादार हूँ। जो आदमी मेरा साथ देगा और मेरे साथ है, मैं उसके लिए वफादार हूँ। कोई हो, कोई बिरादर हो, कोई हो, मैं कभी ऐसी जाति बात की बात नहीं करता और न करूँ। कल चुनाव नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि है जी। क्या कल तक जगभूषण गर्ग अपना नामांकन वापस ले लेंगे? पर ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं। अगर मैं अपना नामांकन वापस लेता हूँ, जो आज सर्व समाज मेरे साथ खड़ा है, मैं उसको क्या जवाब दूँ? मैं नामांकन वापस लेने की स्थिति में बिल्कुल नहीं। ऐसी क्या स्थिति है जो आप नामांकन वापस ले सकते हैं? है ही नहीं। क्या भाजपा लास्ट समय पर आकर अपना अधिकृत प्रत्याशी आपको घोषित बना सकती है? देखो, ये तो शीर्ष नेतृत्व सोचना चाहिए कि भाई असली जब वो भी नहीं था, जब ये हमारे झंडा उठाए डोल रहा था, तो ये तो अपना सोच सकती है। ये तो उसका नैतिक कर्तव्य बनता, सोचना चाहिए उसे, वो सोचा। नगर पालिका के इस चुनाव से क्या गौतम बुद्ध नगर में भाजपा के अंदर दो फाड़ हो गए? देखो जी, जहां तक दो फाड़ की बात है, ना तो दो फाड़ कभी जब घर में लड़ाई होती है और जब कोई एक भाई अनैतिकता की बात करता है तो दूसरा भाई उसके खिलाफ हो जाता है, और जब समाज जो गलत बात कर रहा है उसका विरोध करके जो सही बात कर रहा है उसके साथ खड़ा होता है, वो स्थिति है। कौन गलत कर रहा है इस समय? डॉक्टर महेश शर्मा? इस समय भाजपा का शीर्ष नेतृत्व गलत कर रहा है। शीर्ष नेतृत्व कौन है? शीर्ष नेतृत्व में हमारे सब जनप्रतिनिधि आते हैं। हाँ, आप नाम लेने से बच रहे हैं? नहीं, नाम भाई
शीर्ष नेतृत्व तो भगवान की जो बैठते सभा उसमें सब जो होते वो इसी से नेतृत्व। लेकिन आप डॉक्टर महेश शर्मा से ज्यादा खफा हैं। नहीं, मैं किसी से कोई खफा नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है किसी से भी। हाँ। मुझे किसी से भी कोई कष्ट नहीं है, ना मैं किसी से खफा, ना मैं किसी के विरोध में, ना मैं किसी का। केवल मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, अगर सही कार्य करोगे तो पार्टी और आगे बढ़ेगी, अगर कार्यकर्ताओं का दमन करोगे तो भाई आगे का भविष्य आप अपने आप सोच लो। अभी तो ये दादरी की लड़ाई है, फिर ये जिले की लड़ाई बनेगी, और फिर ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई बनेगी। अब आप ये तो शीर्ष नेतृत्व सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद जगभूषण जी, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।